हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे प्रोजेक्ट एचडी पर। फ्रेंड्स, समस्या हमारी कोऑर्डिनेटर ट्यूटोरियल से चल रही है, जिसमें हम कोऑर्डिनेटर के सभी बेसिक एंड एडवांस टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे। देन उसके बाद हमने एक ब्लॉगिंग सिस्टम का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में पोस्ट को लाइक एंड अनलाइक करने का जो टास्क था वो कंप्लीट किया था। आज के इस ट्यूटोरियल में हम जो पोस्ट है उस पर कमेंट ऐड करेंगे। हम जो ये कमेंट का बटन है, इस पर जब क्लिक होगा तो हम एक पॉपअप लाएंगे और उसका यूज़ करते हुए हमारे डेटाबेस में एक टेबल है पोस्ट कमेंट। इसके अंदर हम एंट्री करेंगे कमेंट की। तो सबसे पहले हम इस पर जब क्लिक होगा तब एक पॉपअप ओपन करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले जावास्क्रिप्ट इवेंट बनाएंगे एक। तो हम आते हैं हमारे कंट्रोलर पर। तो ये है हमारा होम कंट्रोलर। देन इसी के साथ हम ओपन करेंगे हमारी व्यू फाइल जो है home.php। देन हम इसे स्क्रॉल करते हैं तो ये है हमारा जो एफ ए हाइफन कमेंट जो क्लास लगी हुई है, ये हमारा कमेंट का बटन है जो यहाँ पर दिख रहा है। तो अब हम इसके क्लिक पर एक पॉपअप ओपन करेंगे। तो इसमें हम कुछ एट्रीब्यूट लगाएंगे, जिसमें पहला एट्रीब्यूट जो होगा वो होगा डेटा यूज़र, जिसके अंदर हम यूज़र की आईडी स्टोर करेंगे। और यहाँ पर हम लिखते हैं एको, और इसके अंदर हम करंट जो लॉगिन यूज़र है उसकी आईडी पास करेंगे। देन यहाँ पर हम आईडी को पास कर देते हैं और डेटा पोस्ट में हम पोस्ट की आईडी पास करेंगे। देन यहाँ पर हम लिखेंगे PHP एंड एको, और जो हमारी करंट पोस्ट है इसकी आईडी हम पास करेंगे। इसे हम करते हैं कॉपी एंड हमारी यूज़र आईडी। देन इसके बाद ये हमारी पोस्ट आईडी हमने अभी पेस्ट की। देन इसे हम सेव करते हैं। अगेन हम अगर रिलोड करेंगे तो हमें करंट लॉगिन यूज़र और करंट पोस्ट की आईडी इस कमेंट बटन पे मिल रही होगी। हम इसे इंस्पेक्ट करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर हमें करंट हमारा जो यूज़र है उसकी आईडी मिल रही है। देन जो पोस्ट है उसकी भी आईडी मिल रही है। इस तरीके से अगर आप देखिए, इस पर पोस्ट आईडी 12 है और यूज़र आईडी 2 है। और अगर हम किसी और पे जाते हैं तो यूज़र आईडी सेम रहेगी लेकिन पोस्ट आईडी चेंज हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर 11 है और यहाँ पर 2 है। इसी तरीके से अगर हम किसी और पे देखते हैं तो यहाँ पर भी यूज़र आईडी वही रहेगी, देन पोस्ट आईडी जो होगी वो चेंज हो जाएगी। देखिए पोस्ट आईडी 9 हो चुकी है और यूज़र आईडी अभी भी 2 है। तो इस तरीके से अब हम यहाँ पर जब इस पर क्लिक करेंगे तो जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हुए हम यूज़र आईडी और पोस्ट आईडी को गेट करेंगे और हम पॉपअप ओपन करेंगे। तो यहाँ पर हम एक क्लास लगाते हैं और यहाँ पर करते हैं क्रिएट कमेंट। देन हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल हम देख लेते हैं उन्हें बनाई या नहीं। तो यहाँ पर हमें एक जावास्क्रिप्ट फाइल बनानी होगी, हमारे इसमें भी जावास्क्रिप्ट फाइल नहीं है। हम ओपन करते हैं हमारी फुटर फाइल। तो उसके हम जाएंगे व्यू पर। देन व्यू के अंदर हम जाएंगे इंक्लूड्स में, देन footer.php, और इसमें हमें एक कस्टम जावास्क्रिप्ट फाइल बनानी है। तो इसे हम करते हैं सेव, और इसकी जो लोकेशन होगी वो होगी टूल्स के अंदर जेएस में custom.js, यहाँ लिखेंगे custom.js, और इस फाइल को हम लिंक करेंगे हमारे इस कोड के नीचे। तो यहाँ पर हम इसे कॉपी करते हैं, देन पेस्ट करते हैं और यहाँ लिखते हैं custom.js। एंड टेस्टिंग पर्पज से हम इसमें एक अलर्ट यूज़ करेंगे, क्या हमारे पेज लोड पर अलर्ट आ रहा है या नहीं हम देखेंगे। तो हम इसे करते हैं रिलोड। तो ये देखिए हमारा अलर्ट आ चुका है, मतलब हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल लोड हो चुकी है। तो अब हम इस बटन के क्लिक पर, जो हमने यहाँ पर ये बटन बनाया है कमेंट का, क्रिएट कमेंट, इसके क्लिक पर हम एक अलर्ट लाते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट ऑन क्लिक
देन जो क्लिक होगा हमारी इस पर्टिकुलर क्लास पर होगा। देन उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, और उस फंक्शन का यूज़ करते हुए हम यहाँ पे लेंगे अलर्ट। देन इसे हम करते हैं सेव, एंड अगेन हम इसे करते हैं रिलोड। अब अगर हम यहाँ पर कमेंट पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमें अलर्ट मिल रहा है। अगर हम किसी और पे भी क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें अलर्ट मिल रहा है। देन यहाँ पर हम जब क्लिक कर रहे हैं तो आप देखिए पेज भी हमारा रिलोड हो रहा है। तो हमें इस पेज रिलोड को रोकना है। हम अगर यहाँ क्लिक करते हैं और ओके होता है तो देखिए हम टॉप पे आ रहे हैं। तो इस पेज रिलोड को रोकने के लिए हम हमारे एंकर टैग पर आएंगे और यहाँ पे हैश की जगह जावास्क्रिप्ट कॉलन सेमीकोलन देंगे। इससे हमारा जो पेज है वो रिलोड होना बंद हो जाता है। देन अगेन हम क्लिक करते हैं तो देखिए अब हमारा जो पेज है वो रिलोड नहीं हो रहा है। पहले हम टॉप पर जा रहे थे, अब टॉप पर नहीं जा रहे हैं। तो अब हम इसके क्लिक पर जो इसमें जो एट्रीब्यूट हमने दिए थे डेटा यूज़र और डेटा पोस्ट, इसकी हम वैल्यू गेट करेंगे। कि क्लिक पर हम डेटा यूज़र और की वैल्यू गेट करेंगे। तो यहाँ पर आते हैं, इसमें एक वेरिएबल बनाएंगे लेट यूज़र आईडी, और जो हमारी यूज़र आईडी होगी उसमें लिखेंगे हम दिस डॉट एट्रीब्यूट डेटा यूज़र, और इसी तरीके से हम इसे पेस्ट करेंगे डेट पोस्ट, और यहाँ लिखेंगे डेटा पोस्ट। और इन दोनों को हम हमारे अलर्ट में लेके चेक करेंगे क्या हमें अलर्ट में ये दोनों वैल्यू मिल रही है या नहीं। तो यहाँ लिखेंगे हम यूज़र आईडी, देन इसको हम कंकेटिनेट करेंगे पोस्ट, एंड सेव करते हैं। अगेन हम इसे करते हैं रिलोड। तो हम इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमें 2 और 11 मिल रहा है। अगर हम किसी और पे क्लिक करते हैं तो देखिए 2 और 10 मिल रहा है। इस तरीके से हमें आईडी मिल रही है। अगर हम किसी और पे क्लिक करते हैं तो देखिए 2 और 9 मिल रहा है। इस तरीके से हमें यूज़र की आईडी और पोस्ट की आईडी दोनों मिल रही है। अब हमें इस क्लिक पर हमें यूज़र आईडी और पोस्ट आईडी तो मिल चुकी है। अब हमें यहाँ पर एक पॉपअप ओपन करना है। तो पॉपअप का कोड आप मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आप जब मेरी वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर डेवलपमेंट कोड स्क्रिप्ट सेक्शन में जाएंगे, देन इसमें यहाँ पर बूटस्ट्रैप और पॉपअप मॉडल है, आप इस पर क्लिक करें। देन यहाँ पर डाउनलोड बटन है, यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। देन ये देखिए ये हमारा जो पॉपअप मॉडल है डाउनलोड हो चुका है। देन इसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हम इसे करेंगे एक्सट्रैक्ट टू, और इसे हम एक्सट्रैक्ट हमारे टोटल फोल्डर में कर लेते हैं। तो हम जाते हैं सी के अंदर जैम्प, देन htdoc के अंदर ट्यूटोरियल, देन ट्यूटोरियल के अंदर हमने इसे एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब अगर हम हमारे इस फोल्डर में जाके देखें तो हम जाते हैं जैम्प htdoc एंड ट्यूटोरियल। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इसे एक्सट्रैक्ट किया था और ये हमारी फाइल है। अगर हम इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं तो देखिए पॉपअप मॉडल आ रहा है। तो अब हम इस पॉपअप मॉडल पे हमारी कमेंट का सेक्शन बनाएंगे। तो इस पॉपअप मॉडल के आप इसे एडिट करें, देन स्क्रॉल डाउन करने पर यहाँ पर आपको पॉपअप का कंप्लीट कोड मिल जाता है। यहाँ से हमारा कोड स्टार्ट होता है और यहाँ तक है हमारा कोड। तो इसे हम करते हैं कॉपी और हमारे इस पेज पर यूज़ करेंगे हम इसे। तो यहाँ पर सबसे लास्ट में हम इसे यहाँ पर करते हैं पेस्ट, और इसके हम दे देते हैं कमेंट पॉपअप। देन इसे हम करते हैं कॉपी, देन हमारी जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हुए हम इसे करेंगे ओपन, एंड यहाँ पर हम लिखेंगे
तो जो हमारा इस क्लास का आईडी का पॉपअप है वो मॉडल होगा शो। एंड इसके बाद हम हमारे इस पेज को रिलोड करते हैं। देन यहाँ हम क्लिक करेंगे तो हमारा मॉडल शो नहीं हो रहा, तो हम देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। हम आते हैं यहाँ पर कंसोल पर, तो भी एरर भी कुछ भी नहीं आ रही है और ये भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पर हमारा एक अलर्ट भी लगा देते हैं। देन इस होम फाइल को भी हम सेव करते हैं। ओके, यहाँ आईडी में हमने हेस लगा दिया, तो ये गलती करी थी हमने। एंड अगेन हम इसे करते हैं रिलोड। देन इस पर हम करते हैं क्लिक। तो ये देखिए हमारा जो मॉडल है वो ओपन हो चुका है, लेकिन इसमें थोड़ी सी डिज़ाइन बिगड़ रही है। तो इसके लिए हमें आना होगा यहाँ पर, और जो क्लोज बटन है इसे हम यहाँ से करेंगे कॉपी। देन इसके बाद हम कर देते हैं इसे पेस्ट, और इस अलर्ट को भी हम हटा देते हैं यहाँ से। एंड अगेन हम इसे करते हैं रिलोड। देन इस पर क्लिक करते हैं, तो देखिए हमारा जो पॉपअप मॉडल है वो ओपन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये जो पॉपअप यहाँ पर अच्छे से ओपन हो रहा था और यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ओपन नहीं हुआ, इसका ये रीज़न है क्योंकि इसकी जो बूटीसी लाइब्रेरी है उसका वर्जन अलग है और हमारे प्रोजेक्ट की लाइब्रेरी का वर्जन अलग है, इसलिए अंतर आया। हमारे इसमें जो यूज़ हो रही है उसमें जो क्लोज बटन है वो इसके नीचे होता है। जो हेडर है, मॉडल हेडर है H4, उसके बाद होता है, और जो उसके पुराने वर्जन होते थे उसमें ये बटन ऊपर हुआ करता था, इसलिए ये इतना अंतर आया था। तो आपको अगर इस टाइप का इशू आता है तो आप इस बटन को जो H4 है इसके ऊपर से कॉपी करें, देन इसके बाद पेस्ट कर दें, तो आपका ये वाला इशू खत्म हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा पॉपअप आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये हमने एक पॉपअप सेटअप कर दिया है। इसके नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम यहाँ पर एक टेक्स्ट भी लगाएंगे और हमारे डेटाबेस की जो टेबल है इसमें हम कमेंट को इंसर्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे और भी डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मेरे डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, जहाँ से आप इनके सोर्स कोड भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको मेरी वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।